मुरादाबाद के पास से निकली लहरों ने दिल्ली को 48 सेकंड तक हिलाकर रख दिया। इस दौरान करीब 45,000 मददकर्मी दिल्ली की 1.5 करोड़ जनता को बचाने के लिए सड़क पर आ गए। 11:30 बजे से 12 बजे तक दिल्ली एक भूकंप की आशंका से घिरी रही और दिल्ली की सड़कों पर अभ्यास होता रहा कि अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा, कैसे बचाई जाएगी दिल्ली। अड़तालीस सेकंड तक हिलाता रहा दिल्ली को मुरादाबाद में पैदा हुआ भूकंप। दिल्ली की 1.5 करोड़ आबादी को बचाने के लिए सड़कों पर 45,000 सरकारी मददकर्मी और स्वयं सेवक निकल आए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, घायलों को स्ट्रेचर से बाहर लाने और अस्पताल तक पहुंचाने का। जगह जगह अचानक डॉक्टरों के दस्ते नजर आने लगे, पूरी तैयारी के साथ। I have to provide the first aid and I have to follow the triage, that is segregating patient according to the injury and accordingly send them to the facility available. For example, a seriously injured patient will be sent to the nearest health facility and a not so serious patient will be then not burdened on the nearby hospital but will be sent to the relief camp. स्थानीय प्रशासन की टीमें हर उस जगह पर मौजूद मिली जहां भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबरें आ रही। 7.9 रिक्टर स्केल का एक भूकंप आया है जिसमें 12 लोगों की डेथ हुई है, 19 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं और 24 लोग माइनर इंजर्ड हैं। ये हम तलाश कर रहे हैं कि कोई जैसा कि भूकंप आया हुआ है, अगर कोई बैंकटहाल है, इसके अंदर कोई आदमी दबा हुआ तो नहीं है, किसी तरह की कोई चोट तकलीफ में तो नहीं है उनको। आज तक के रिपोर्टर हर चप्पे पर तैनात और हर हरकत को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। जो लोग हैं वो मेट्रो स्टेशन के गेट पर खड़े हैं, चूंकि मेट्रो का जो ऑपरेशन है वो बंद कर दिया गया है और साथ ही तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको लागू कर दिया गया है। और जो पुलिस है, देखिए आप, इस तरह से लोगों को बिल्डिंगों के आसपास खड़े रहने से मना कर रही है, उनको खुले में जाने के लिए बोल रही है और साथ ही जो लोग हैं घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। एजेंसियों का रिस्पांस टाइम क्या है? अलग अलग एजेंसियां हैं, दिल्ली में काम करती हैं, एमसीडी है, दिल्ली पुलिस है, एनडीआरएफ की टीम है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो कितनी जल्दी या कितनी देर से पहुंचती है, इन सब का जायजा है। मैं अभी दिल्ली के व्यापार भवन में हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। खबर ये मिली है कि दिल्ली में भूकंप आया है और रिएक्टर स्केल पर 7.9 आंका गया है और यही वजह है कि जितनी भी एजेंसीज है, पुलिस है, एम्बुलेंस है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो व्यापार भवन की तरफ भागी और यहाँ से लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रकों में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के सिपाही अपनी वर्दी में धड़ाधड़ उतरे और इमारतों के भीतर घुस जाते। जिस इमारत में मददकर्मी घुसते, खाली कंधा या खाली हाथ न लौटते। हर तरफ सायरन चीख रहा था। घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई तो पुलिस की पीसीआर को इस्तेमाल में लाया जाने लगा। आपदा प्रबंधन से जुड़ी केंद्रीय और दिल्ली की एजेंसियों के साथ दिल्ली सरकार का हर विभाग मदद के काम में शामिल था। दिल्ली के सारे अस्पताल हाई अलर्ट पर थे। मौके पर प्राथमिक उपचार कर घायलों को अस्पताल रवाना किया जा रहा था। जगह जगह लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का ऐलान हो रहा था। वहां के हम बाहर खड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ये बताया जा रहा है कि एक भूकंप आया है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो असेंबली पॉइंट, यानी जो यहाँ पर एक खाली इलाका है उसको असेंबली पॉइंट बनाया गया है। पर ये सब कुछ आधे घंटे ही रहा और इसके बाद खत्म हो गया। देश के केंद्रीय राज्य मंत्री सचिन पायलट ने बताया कि एक बड़ी मॉक ड्रिल थी जो दिल्ली की भूकंप से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रखी गई। मॉक ड्रिल हम पहले से मॉक बोल देंगे तो लोग शायद इस ड्रिल को गंभीरता से नहीं लेंगे। शाम होते होते दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी इस बड़ी पहल पर विस्तार से जानकारी दी। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यदि कोई ट्रेजेडी स्ट्राइक करे तो हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, किस तरह की ट्रेजेडी। और इस तरह से दिल्ली में चली आधे घंटे की अफरा तफरी का क्लाइमैक्स सामने आया कि दिल्ली में भूकंप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये एक मेगा मॉक ड्रिल रखी गई थी। आज तक ब्यूरो।